अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बोल रहे कि सर बजट से एक प्रश्न डेली आ रहा है। तो मैंने ये ध्यान देते हुए बजट के जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बन सकते थे मैंने उतने प्रश्न बनाए हैं, और आप लोगों के लिए मैं जरूर बोलूँगा कि बजट से ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप इस वीडियो को पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। हो सकता है आपकी परीक्षा में यहीं से एक प्रश्न आ जाए और आपको 1 प्लस पॉइंट मिल जाए, मतलब आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को अंत तक देखते रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए साथियों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। जो टोटल बजट था उसमें से कितना धनराशि रक्षा के लिए दी गई है, तो कितनी 6,81,000 करोड़ रुपए जो है ये किसे दिया गया है, डिफेंस के क्षेत्र में दिया है। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या हो जाएगा। साथियों यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लास्ट तक देखते रहें। अगला क्या है, 25-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर टैक्स में 12 लाख तक की इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। जो 2025-26 का नया बजट आया है इसमें अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो कितना 0% टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बजट 2025-26 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 थी इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 75,000 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, आज बजट 2025-26 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए तक पर कितना टैक्स लगेगा, कितना 15% टैक्स चार्ज किया जाएगा अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से 16 लाख रुपए तक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ये बोलोगे कि सर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ता, हाँ 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ता है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा, बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाला टीडीएस की सीमा को 2,40,000 से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है। जो किराए पर पहले टीडीएस चार्ज किया जाता था उसकी सीमा 2,40,000 रुपये थी, तो अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो कितना अब इसे 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 6 लाख रुपए कर दिया गया। अगर आपको मतलब किराया 6 लाख रुपए तक है तो आप पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि छोटे दुकानदारों को फायदा हुआ है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है। आईटीआर की जो सीमा थी पहले 2 साल थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अब इसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा, बजट 2025-26 के अनुसार सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो आप लोग उन्हें मिस कर देते हो और उन्हें करके नहीं आ पाते हो। तो मैं आपसे ये जरूर बोलूँगा कि ऐसे प्रश्न जरूर करते रहें। तो क्या सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितने रुपए दिए गए हैं, कितने 21,960 करोड़, 21,960 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा साथियों, क्या है, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए दिए गए हैं बजट में से, तो साथियों कितने 1,28,650 करोड़ रुपए बस इसीलिए दिए गए, किसके लिए, हर घर जल मिशन के लिए या जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। तो राइट
67,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सॉरी, गलती हो गई है, 67,000 रुपये इसीलिए दिए गए हैं, किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए, कि उसको मतलब हर घर तक जल पहुंचाया जा सके। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 9, क्या हो जाएगा? क्या बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप IMP लिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है, शिक्षा के लिए आपने कितना बजट पेश किया है? तो कितना? 1,28,650 करोड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10, क्या कह रहा है? क्या बजट 2025-26 में वित्तीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? वित्तीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो कितना? 4.4% वित्तीय घाटा का बजट है, ये रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11, क्या कह रहा है? क्या है? बजट 2025-26 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सरकार की आय के संबंध में गलत है? सरकार की आय के संबंध में गलत है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। भारत सरकार की इनकम टैक्स 22% रेवेन्यू से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। अगला क्या है? GST से 18% रेवेन्यू होता है, बिल्कुल सही है। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से कितना होता है? 24%, ये भी ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना? 10% नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स कितना? 17% रेवेन्यू प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया था। कॉर्पोरेट टैक्स से 17% रेवेन्यू प्राप्त होता है गवर्नमेंट को। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 12, क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार एक वर्ष के यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल बजट स्टेटमेंट कहा जाता है? आप सीधा सोचिए, वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है? तो किसमें? 112 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है। अगर आपसे ये बताए कि वित्त विधेयक, क्या वित्त विधेयक किस आर्टिकल में है? मतलब कि धन विधेयक, मनी बिल, तो कितने? आर्टिकल 110 में हो जाएगा मनी बिल। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13, क्या हो जाएगा? इनमें से किसके नाम सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो देखो साथियों, सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई कितने? 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। कौन? मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 14, क्या हो जाएगा? क्या है? भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रेजेंट किया गया था? मतलब किस वर्ष पेश किया गया था? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर 15, क्या हो जाएगा? बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ? अभी जहाँ की सरकार बनी है, मतलब कि अभी जहाँ बीजेपी ने सरकार बनाई है। फिलहाल बिहार की बात हम कर रहे हैं। बिहार राज्य जो है मखाना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा मखाना यहाँ उत्पादन किया था। देखो अभी तक इन्हें मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं होता था लोगों को, तो अब सरकार ने क्या किया? मखाना बोर्ड की स्थापना कर दी है, जिससे कि लोगों को प्रॉफिट होगा और मखाना की ब्रांड वैल्यू बनेगी। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16, क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाली शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है? मतलब कि जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड से लोगों को 3 लाख रुपए तक मिल जाते थे, अब उन्हें बढ़ाकर कितना? 5 लाख कर दिया गया है। जो पहले 3 लाख थे उन्हें 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 17, क्या हो जाएगा? बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या? क्या ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसमें क्या है? भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना है। देखो जो प्राचीन जो पांडुलिपियाँ हैं, इन्हें कहीं पीपल के पत्ते पर लिखा, कहीं केले के पत्ते पर लिखा, इन्हें संरक्षित किया, मतलब अभी धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पे हैं। तो इन्हें क्या किया जाए? इनका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा, ताकि इन्हें सही से सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त किया जा सके। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 18, क्या हो जाएगा?
बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखो साथियों, पहले जो क्या था कि जो विदेशी लोग थे वह कम इन्वेस्टमेंट करवाते किसमें, इंश्योरेंस के सेक्टर में, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 100% कर दिया कि आप आइए खोले, आपके लिए खुली छूट है, आप किसी भी आप इंश्योरेंस में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, क्या है, बजट 2025-26 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी किस राज्य में स्थापित की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी ये कहाँ, अभी जहाँ सरकार बनाई है तो वहीं करेंगे, कहाँ, बिहार में की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना तो किसमें, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये इन्होंने स्टार्ट की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, क्या है, बजट 2025-26 में 15,000 करोड़ के स्विम फंड 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्विम फंड 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 22 क्या कह रहा है, भारत में दूसरा रेन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, फसलों की आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करना, ताकि उन्हें दोबारा मतलब अगर कुछ हो जाए बाई चांस संकट की स्थिति में बीज ना हो तो उन बीजों का हम दोबारा उपयोग कर सकें। साथियों आप ये बताइए कि आज की जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ आपको हर एक टॉपिक पे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जितने भी आपके पास चैनल हैं बड़े बड़े, तो मतलब जैसे कि आपके पास कोई ग्रुप है तो उसमें मेरी वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छे प्रश्न ला सकूं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।